के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल चले गए। 4 दिन की कथा हो गई। राजा परीक्षित 4 दिन से केवल कथा को पी रहे हैं। ऐसा नहीं था कि आज जैसी कथा होती रही। कथा तो ऐसे ही होती थी पहले भी, लेकिन महाराज परीक्षित ने जो कथा सुनी सुखदेव के मुखारविंद से, उस कथा में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि सुखदेव जी 4 घंटे प्रवचन सुनाते और उसके बाद सुखदेव जी जाकर के विश्राम करते और महाराज परीक्षित भी खा पी करके आराम करते, फिर शाम को कथा सुनने आते। ऐसा नहीं था। अनवरत सुखदेव जी ने जब कथा प्रारंभ की तो अखंड कथा चलती रही। न परीक्षित उठे न सुखदेव उठे, न जल ग्रहण किया न भोजन ग्रहण किया, कुछ नहीं। बोले महाराज 4 दिन तक कैसे रहे? बोले 4 दिन की बात करते हो, 7 दिन तक। चौथे दिन की घटना क्या हुई? बोले चौथे दिन जब सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, कथा प्रारंभ की, तो राजा परीक्षित ने कहा कि नैषाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। हे भगवान, न मुझे भूख लग रही है न मुझे प्यास लग रही है। वही भूख प्यास जिस भूख प्यास से व्याकुल होकर के उचित अनुचित का विवेक मेरा नष्ट हो गया और मैंने एक महात्मा के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया। आज वही भूख और प्यास कहां चली गई पता नहीं। नैषाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। सुखदेव जी ने कहा, क्या खाया है, क्या पी लिया कि तुम्हें भूख नहीं लग रही है और प्यास भी नहीं लग रही? तो राजा परीक्षित का उत्तर कितना मधुर है। महाराज परीक्षित कहते हैं, पिबंतम त्वन्मुखाम्भोजच्युतम हरिकथामृतम। आपके मुखारविंद से निर्गलित होने वाली जो ये अच्युत की कथा है, इस कथा को पी पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं। ना भोजन की जरूरत है ना पानी की जरूरत, ये कथा ही ऊर्जा दे रही है। नैषाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम्भोजम च्युतम हरिकथामृतम। भगवान हरि की ये कथा जो आपके मुख से च्युत हो रही है, निर्गलित हो रही है, इसे पी पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं। राजा परीक्षित की इस कथा निष्ठा को, श्रवण भक्ति को, श्रवण भक्ति के उदाहरण महाराज परीक्षित हैं। हाँ, सब भक्ति के उदाहरण अलग अलग हैं। ऐसे सब भक्ति सब में होती है। क्यों? बोले एक भक्ति रहेगी तो सब रहेगी, लेकिन एक प्रधान होती है और 8 जो है वो गौड़ रहती है। परीक्षित में सभी भक्तियां हैं, लेकिन श्रवण भक्ति प्रधान भक्ति है। क्यों? बोले कथा सुनने में इनका बहुत मन लग रहा है। श्रवण भक्ति महाराज परीक्षित की देखकर सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने साधुवाद दिया। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकस्य भगवानथ विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने साधुवाद दिया। राजन, तुम धन्य हो, भगवान की कथा में तुम्हारी ऐसी निष्ठा। और सुखदेव जी ने कहा, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम। हे राजर्षि, तुम्हारी बुद्धि जो है सम्यक व्यवसिता, सम्यक व्यवसिता बुद्धि के विषय में गीता में भगवान ने कहा है
कि ज्ञान विज्ञान के द्वारा अपने बुद्धि को सम्यक व्यवसिता बना लेना चाहिए। सम्यक व्यवसिता बुद्धि का मतलब है कि हमारी बुद्धि ठीक ठीक प्रकार से ये समझ ले कि भगवान के अतिरिक्त कोई हमारा नहीं है और भगवान की भक्ति ही कल्याण का मूल है, और ऐसे भगवान में अपने चित्त को लगा दे, ऐसी बुद्धि हमारी हो जाए, इसी का नाम सम्यक व्यवसिता बुद्धि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सम्यक व्यवसिता बुद्धि राजर्षित वसत्तम। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि सम्यक व्यवसिता हो गई। क्यों? बोले वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति ही। भगवान वासुदेव की कथा में तुम्हारी नैष्ठिक रति हो गई। भगवान की कथा में नैष्ठिक रति हो जाए, समझो तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई, व्यवस्थित हो गई। अब सब मार्ग मिल जाएगा। और 4 घंटे पूजा करो, तीर्थ में जाओ, मंदिर में जाओ, भगवान की कथा न सुनो, बोले कुछ नहीं जीवन में समझ में आएगा। हमने देखा है कितने लोग महीने में 4 तीर्थ ही घूमते रहते हैं, लेकिन उनको मंदिर में जाने पर यही नहीं पता चलता कौन भगवान सामने बैठे। क्यों? बोले कभी कथा सुनी नहीं। हमारे अयोध्या में एक सज्जन गए मंदिर में दर्शन करने, वेंकटेश भगवान का मंदिर, काले रंग का विग्रह भगवान वेंकटेश चतुर्भुज विराजमान, दर्शन करके चले आए। हमने पूछा दर्शन किया भगवान का? बोले हाँ दर्शन करके आए, काली माई का मंदिर था। हमने कहा वाह, काली माई का मंदिर पता ही नहीं। कारण कि जब कथाओं को हम सुनते रहेंगे तो भगवान के हर स्वरूप का, भगवान की विभिन्न मुद्राओं का, भगवान के अलंकरण का जब बोध बना रहेगा तो कहीं भी आप जाओगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। भगवान बैठे किस मुद्रा में हैं, किस विचार से ठाकुर बैठे हैं, किस भाव से इनको बैठाया गया है, ये सब बिना बताए पता चलेगा। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। तभी सारे संशय दूर होते, नहीं तो संशय बना रहता हमारा। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी ने कहा, राजन ये भगवान की कथा गंगा है, और भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। जैसे गंगा 3 लोगों को पवित्र करती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। किनको किनको? तो सुखदेव जी कहते हैं कि वक्तारम पृच्छकम सोत्रिस्तत्पाद सलिलम यथा। वक्तारम, कथा सुनाने वाले को ये कथा पवित्र कर देती है। पृच्छकम, जो पूछता है, प्रश्न करता है, वो पवित्र हो जाता है, और उसके पीछे जो सुनने वाले बैठे रहते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं। पूछने वाला, बताने वाला और सुनने वाले तीनों पवित्र हो जाते हैं। ये भगवान की कथा गंगा तीनों को पवित्र कर देती है। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया और फिर कथा का वर्णन करने लगे।